आदाब, आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज़ और मैं हूं अर्शद डार और मेरे साथ इस वक्त है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब। आशिक साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज एक ऐसी खबर लोगों के सामने आई क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे महंगाइयों को लेकर बात कर रहे थे। नेशनल हाईवे जब बंद पड़ा था तो तब भी यहाँ पे जो चीज़ों की रेट्स हैं वो काफ़ी अरूज पर पहुँची थी, जिस पे आपने रिएक्शन कई बार दी। लेकिन आज पेट्रोल की रेट उस हद तक पहुँच गई है जो अभी तक की हाईएस्ट रेट पे पहुँची है पेट्रोल की, 90 रुपीज़। आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, रिएक्शन कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जब भी लोग सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा हाईवे, नेशनल हाईवे तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था, तो दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। अगस्त पोस्ट अगस्त सिचुएशन थी, तो दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच वाज ऑन फोर्थ फ्रंट एंड जब बात करती रही। अब देखिए, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये क्यों नहीं इस पे बात करते हैं कि 90 पे पेट्रोल आ गया, क्या इसमें भी खुश आइंदा, ये भी वेलकम करना है हमने। अब देखें जी, 90 रुपीज़ मैं आज देख रहा था, लोग बड़े परेशान हैं। कोई 1 लीटर बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जो छोटा सा एक मुलाजिम जिसको 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो 1 लीटर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मेरी आपके थ्रू ये बात हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए कि 90 रुपये जब पेट्रोल के भाव कश्मीर में पहुंचे और 80 रुपया डीज़ल का, तो लोग कहाँ जाएंगे। बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो कीमत है वो तो खुद ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 90% इम्पोर्ट ही आता है। तो यहाँ के जो बाकी चीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, मेरे ख्याल से हमारे लोगों की जो लाइफ है वो मिजरेबल से बहुत पैथेटिक हो रही है, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, लोगों का सर्वाइवल पे अभी मेरे ख्याल से एक। आपने अभी नेशनल हाईवे के हवाले से बात की, जो काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड पेंडिंग है। आप देखिए, समर्स में भी नेशनल हाईवे डिस्टर्ब रहता है और विंटर्स में तो आपने पिछले हफ्ते पिछले महीने उसका हाल देखा। अभी भी इनफैक्ट हर रोज़ आप देखते हैं कि ट्रैफिक रुका पड़ा है, कहीं पे पसिया गिराई है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स आई है, और जो मेजर एक पुल था वो भी इस दौरान वहाँ पे गिर गया था। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे लोगों के सामने बजट आया और उसमें जब गैस पाइपलाइन की, सीएनजी की बात की, तो एक वेलकम स्टेप है। अब बात यह है कि इम्प्लीमेंट कब होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पहले उन बेसिक चीज़ों पर वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था, जो कई बार आपने कहा था कि जो अगस्त 5, 2019 से यहाँ पे बिजनेस सब तब का हिट हुआ है, रिहेबिलिटेशन स्कीम हो, टूरिज़्म को रिवाइव करने के हवाले से वहाँ पे बातें चले, या अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के हवाले से पहली प्रोसेस होनी चाहिए। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ नहीं चलती है, बट इट्स अ प्रोसेस। हमारा हमेशा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ जब भी बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ होते हैं, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज ऑन फोर फ्रंट कि हमारे ये मसाइल हैं, आप लोग देख लीजिए कैसे आप ठीक करेंगे, रिवाइव कैसे करेंगे। मगर एट द एंड हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आम लोग अगर सफ़र कर रहे हैं, अभी देखिए महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का एक कंसर्न होना चाहिए कि हम एट द फेग एंड ऑफ इंडिया है। बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो अभी बिजनेस है, विंटर सेशन हमारा इसी तरह बेहाल हो जाता है जब यहाँ से दरबार मूव स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी स्लो डाउन है यहाँ पे अभी। अब इसी में महंगाई है। ये पेट्रोल आप इस तरह मत लीजिए कि ये जो इस तरह अगर इस तरह खींचना स्टार्ट हो गया ऊपर, ये पेट्रोल ही नहीं, ये पूरी बाकी जो ज़रूरी अशियाँ हैं वो महंगाई हो जाएगी। कुछ दिनों पहले यहाँ पे आप जो बाहर से डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आई थी, आप उनसे बाकायदा मिले थे और काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन भी रहा। तो क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि वो देखिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को मैं आपको साफ बता दूं, उनके सामने हमने बात रखी, MOS PMO भी बैठे थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बडगाम से हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी बैठे थे। उन्होंने भी सुन लिया इस बात को कि हमारे स्टेक होल्डर्स ही नहीं, पूरी आवाम कैसे सफ़र कर रही है। 10-10, 15-15 दिन 2021 में हमारी नेशनल हाईवे पर डिस्कनेक्टेड। अब ये LG एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इसको एक अकाउंटेबिलिटी लाए सामने, लोगों को मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए और एक टाइमलाइन लोगों को दे दें कि हम जी नेक्स्ट 6-8 महीने में ये अब हो जाएगा। अब ये 30 किलोमीटर रामबन टू बानीहाल, ये अब मुझे लग रहा है ये एंडलेस हो रहा है। अब अभी तक रिसर्च नहीं किया गया, पहाड़ों के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। यार आपने क्या पहले इस पे काम नहीं किया था, रिसर्च नहीं किया था? हमारी इंजीनियरिंग क्या हम सब बैठ गए हैं इतना कि हम अभी तक ये 30 किलोमीटर नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल से इंटेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये उतना मुश्किल काम नहीं है।
30 किलोमीटर का फासला है। मेरे ख्याल से ये मसला ठीक हो जाएगा तो पूरी नेशनल हाईवे ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. जैसा आशिक साहब ने भी कहा, एक जब पेट्रोल के रेट्स हाई हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन चीज़ों की रेट्स भी हाई हो जाती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को इस्तेमाल करनी होती है। हमने बजट के हवाले से बात, क्योंकि हमारा मेन जो प्रायोरिटी अभी है कश्मीरियों की वो नेशनल हाईवे है, क्योंकि आप देखिए कितने बरसों से इस नेशनल हाईवे को लेकर परेशान है, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो। आप नेशनल हाईवे को हर 2 महीने 3 महीने के बाद बंद देखते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स होती है, आप वहाँ पे जो बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, और जो मेजर पुल एक था वो भी पिछले दिनों उस बारिश की वजह से वहाँ पे गिर गया, और उस वजह से लगातार 10-12 दिन वो नेशनल हाईवे बंद पड़ा, और उसके दौरान भी यहाँ पे जो चीज़ों की रेट्स है वो किस हद तक पहुँची थी। साथ ही साथ हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जो सरकार है, जो बेसिक प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोगों की है, चाहे नेशनल हाईवे के हवाले से हो, चाहे पेट्रोल के रेट्स के हवाले से हो, बेरोज़गारी के हवाले से हो, जो लोग परेशान हैं, जो बिज़नेस तबका परेशान है, 5 अगस्त 2019 से उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम हो, टूरिज़्म रिवाइव करने के हवाले से कोई स्कीम हो, तभी यहाँ की जो आवाम है, बिज़नेस तबका है, जो लोग मुलाजमत ढूंढते हैं, वो तभी चैन की सांस लेंगे। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, कश्मीर।